कुछ थोड़ा सा मैं भी ऐड करना चाहूँगा इस बात में। देखें, एक फ़कीर है ना, फ़कीर, अगर आप उसको समझाएं ना बिठा के कि यार ये काम नहीं अच्छा, ये जो आप नशा करते हैं ये काम नहीं अच्छा, बिलीव करें वो आपकी बात नहीं मानेगा, जो मर्ज़ी आप कहते रहें। लेकिन अगर कुछ दिन आप उसके साथ रहेंगे ना तो आप खुद नशेड़ी बन जाएंगे। तो ये एक ऐसी अजीब बात है कि हम किसी को अच्छे रास्ते पे तो लगा नहीं सकते, लेकिन खुद उसके वो बंदा बुरा है, पता भी है वो बुराई कर रहा है, वो बुरा काम कर रहा है, फिर भी वो हमें अपने साथ लगा लेता है। तो ये सब कुछ क्यों होता है? ये सब कुछ होता है उस नशेई का बिल्कुल अपने आप पे बिलीव होता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ, मैं जो काम कर रहा हूँ वो 100% ठीक कर रहा हूँ, हालांकि वो गलत कर रहा होता है। और आपको पता है कि मैं हदायत देने की कोशिश कर रहा हूँ और अच्छे रास्ते पर लाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी आप अपने मिशन में नाकाम होते हैं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि उसका बिलीव आपसे ज़्यादा होता है। आपको पता है कि हिरन और हिरन भाग रहा हो और उसके पीछे शेर लगा होता है, उन दोनों में से शेर उसका शिकार क्यों कर लेता है? उसकी वजह ये होती है कि कभी कभार ऐसा होता है कि हिरन भाग जाता है और शेर भूखा रह जाता है, शिकार नहीं कर पाता। कभी कभी ऐसे होता है कि शेर उसका शिकार कर लेता है और हिरन जो है उसका निवाला बन जाता है शेर का। बाज़ वक़्त ऐसे होता है कि हिरन जो है ना वो शेर का शिकार नहीं हो पाती। उसकी वजह ये होती है, उसका मकसद बड़ा होता है, हिरन का मकसद बड़ा होता है। उसका मकसद होता है कि मैंने अपनी जान बचानी है, और शेर का मिशन होता है कि मैंने अपनी भूख मिटानी है। तो जब उसकी भूख और उसकी जान दोनों में से जो मकसद बड़ा होता है, हमेशा उसका हिरन का मकसद ज़ाहिर सी बात है उसका बड़ा था कि उसने अपनी जान बचानी थी, और शेर का मकसद छोटा था कि उसने सिर्फ अपनी भूख मिटानी थी। तो हिरन का मकसद पूरा होता है। यहाँ पे आपका मकसद क्यों पूरा होगा? यहाँ पे आपका मकसद इसलिए पूरा होगा, अगर तो आपके मकसद, आपको वाक़ई एक मकसद है ना, आपका एक टारगेट है कि मैंने इस इतने टाइम में ये चीज़ अचीव करनी है, और अगर आपको अपने आप पे बिलीव है और अपने मकसद पे आपको बिलीव है, तो फिर वो टारगेट अचीव होगा। यहाँ पे वो अक्सर आप लोगों ने बात सुनी होगी, ये काफ़ी लोग भी कहते हैं कि इंसान जो सोचता है ना, अल्लाह पाक उसको वही कुछ अता फरमाता है। तो हम लोगों को ये यकीन कैसे होगा? आज थोड़ा-सा मैं इसका आपको क्लैरिफ़ाई करवाता हूँ कि ये वाक़ई बात हकीकत है। साइंस ने प्रूव किया है कि इंसान जो आज सोचेगा ना आज, वो 90 दिन के बाद उसके हाथ की लकीरों में शामिल कर दिया जाता है, यानी हो जाता है। ये कुदरती बात है। जो आज आप सोचेंगे ना और मुसलसल उसको 90 दिनों तक सोचते रहें, 90 दिन तक उसको सोचें कि मैंने ये चीज़ अचीव करनी है, ये मेरा टारगेट है, आने वाले वक़्त में मैंने इतना अमीर बनना है, गाड़ी लेनी है, घर लेना है, बंगला लेना है, इज़्ज़त होगी, दौलत होगी, टीम होगी, बहुत ज़्यादा पैसा होगा। ये आप 90 दिन सोचें, 90 दिन, और बिलीव करें मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ, चाहे किसी का कोई रेफ़रेंस है, चाहे किसी का कोई रेफ़रेंस नहीं है, चाहे एक टीम बनने की उम्मीद है, चाहे नहीं है, लेकिन अगर आप ये सोचें कि मैंने पैसा लेना है, मैंने टीम बनानी है, मैंने बहुत ज़्यादा इसमें से पैसा कमाना है, तो इंशाअल्लाह ताला 90 दिनों के बाद आपके हाथ में वो तमाम कामयाबी लिख दी जाएँगी। और फिर क्या होगा? फिर आप उस कामयाबी की तरफ बढ़ते चले जाएँगे। मैं भी बता रहा था कि मैंने जब पेपर दिया तो पेपर देने के बाद मैंने ऊँची आवाज़ में कह दिया कि भाई किसी ने अगर ऑनलाइन बिज़नेस करना है, डॉलर की प्रमोशन करके पैसा कमाना है, तो मेरा नंबर लिख सकता है। बिलीव करें, सब ने पेपर छोड़ दिया और पहले मेरा नंबर लिखा, लिखने के बाद उन्होंने अपना काम शुरू किया। और बाहर जो चौकीदार था उसने तो मुझे पकड़ के बिठा ही लिया कि भाई नहीं, ऐसे नहीं जाना, क्या खाना है मुझे बताएँ, क्या खाना है? लेकिन ये काम मुझे समझा के जाएँ। मैंने उसको ज़ूम ऐप डाउनलोड करवाई, और उसके बाद ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड करवाया। मैंने जॉइनिंग नहीं करवाई। ये ज़हन में रखना है आपने कि मैंने सिर्फ़ उनको सिस्टम का नहीं बताया। मैंने कहा अगर किसी ने ऑनलाइन काम करना है तो मेरा नंबर लिखें। मैंने सिर्फ़ नंबर दिया, मैंने किसी को काम का नहीं बताया, किसी को भी नहीं बताया। सिर्फ़ ये बताया कि ऑनलाइन डॉलर की प्रमोशन है। अब सब तक नंबर चला गया, सब ने मेरा नंबर सेव कर लिया। अब सारे मेरा व्हाट्सएप स्टेटस देखेंगे और ये देखेंगे कि आज इसने ये कमाया, कल ये कमाया, और उनमें से डेली बेस पे कोई ना कोई इसमें से राब्ता करेगा। और जो सबसे पहले मैंने सुपरडेंट को जॉइन करवाना है, क्योंकि वो डेली बेस पे कहीं न कहीं पेपर तो लेने जाते हैं। तो बाहर मेरी बाइक पे एक लड़का बैठा था, वो फोर्सेज को 6-7 महीने पहले जॉइन करके छोड़ चुका था। उसने मुझे अपनी आईडी भी दिखाई। उसने कहा ये मेरी आईडी है, लेकिन मैंने काम नहीं करना। उसको मैंने दोबारा मोटिवेट किया, बिलीव करें, मैंने नहीं कहा कि मेरे साथ जॉइन करो। वो कहता है यार मैंने आपके साथ अब जॉइन करना है और मैंने आपके साथ काम करना है। तो वो उसने भी नंबर ले लिया। रास्ते में मेरा दोस्त एक मिला,
वो सेंटरी की दुकान है उसकी। तो उसने पूछा, मैंने सलाम तो ली, मैंने कहा यार आप इतने एजुकेटेड हो के आप ये दुकान चला रहे हो, तो यार प्लम्बरों के साथ इलेक्ट्रिसिटी के साथ आप तो मिल मिल के पागल हो जाते होगे। कहता है यार काम बड़ा मुश्किल है और बड़े बुरे हालात हैं, तो लेकिन मजबूरी है, क्या करें, अब हालात भी ऐसे हैं। तो मैंने उसको कहा कि अगर मैं आपको एक ऐसा काम बताऊं कि आप ये अपनी दुकान पे बैठ के ही मोबाइल से पैसे कमाएं। कहता है यार ये कैसे हो सकता है। मैंने कहा यार ये इस दुनिया में बड़ा कुछ मुमकिन है, आप मेरा नंबर लिखें। उसने कहा काम क्या है। मैंने कहा डॉलर की प्रमोशन। कहता है कैसे करना है। मैंने कहा टीम वर्क के साथ। उसने कहा पैसे कैसे आएंगे। मैंने कहा यार काम करने से। कहता है काम क्या है। मैंने कहा डॉलर की प्रमोशन। अब वो कहता है यार मैं इसको सीखना चाहता हूँ, कैसे सीखूंगा। तो देखें बताने को मैं सारा कुछ गाइड कर सकता था, मेरे पास अच्छी इनकम है और अच्छी टीम है, सारा कुछ बता सकता था। मैंने नहीं बताया उसको। मैंने सिंपल उसको ये बोला कि ये डॉलर की प्रमोशन है और टीम वर्क के साथ होता है। मैंने ये भी नहीं कहा कि टीम बनानी पड़ती है। बेसिकली हमारा काम बुरा नहीं है, 100% प्योर है, एक नंबर है उस। लेकिन जब किसी को हम बताएं ना इन्वेस्टमेंट है और आपने टीम बनानी है और ये काम करना है, इनवाइट करना है, तो लोग ना इससे भागते हैं। क्यों, उसकी वजह क्या है कि आज से पहले कई ऐसे सिस्टम्स आए हैं जिन्होंने स्कैम किए हैं और भागे हैं। उस वजह से लोग ना डरे हुए हैं, लोग परेशान होते हैं कि यार ये फिर हमारे पैसे ना डूब जाएं। हालांकि ये जो फोर्स एज है ये 100% प्योर, 100% ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, कभी नहीं भाग सकता, कभी बंद नहीं हो सकता, कभी स्कैम नहीं हो सकता। फिर भी लोग उन चीज़ों से डरते हैं जो पहले लोग स्कैम कर गए हुए हैं। तो इसलिए हमें एक तरतीब से बताना पड़ता है। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोई तकरीबन को 35-36 लोगों से अपना नंबर शेयर किया और उनको सिस्टम का नहीं बताया, लेकिन इंशाअल्लाह ताला वक्फे से सबको ज्वाइन करवाऊंगा। नए मेंबर को ज्वाइन करवाना मेरे लिए ज़रा मुश्किल इसलिए होता है कि उसको डिटेल से फिर गाइड करना पड़ता है। मुझे कोई 2-3 हफ्ते उस पर लगाने पड़ते हैं, उसको हर तरीके से डील करना पड़ता है, सिखाना पड़ता है। जो टीम के मेंबर होते हैं वो तो मीटिंग से सीखते रहते हैं, लेकिन जो मेरे डायरेक्ट होते हैं, मैं इसलिए वर्किंग नहीं कर रहा था कि उनको ना बड़ा टाइम देना पड़ता है। उससे ज़्यादा टाइम मैं उसे कम टाइम में टीम को दे के उनकी अच्छी वर्किंग करवा सकता हूँ। तो नया मेंबर नहीं करवा, लेकिन अब मैंने जेन बनाया है कि मैंने नई वर्किंग जारी रखते रहना है। अल्हम्दुलिल्लाह परसों मेरी एक ज्वाइनिंग थी, कल 2 ज्वाइनिंग थी, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह एक बंदे ने पेमेंट सेंड की, उसको ज्वाइनिंग करवाऊंगा। कल मेरी 2 ज्वाइनिंग्स है। इस तरीके से मेरी डेली बेस पे वर्किंग होगी। मैं आपको काम करके दिखाऊंगा कि आप काम कैसे करते हैं। तो सबसे आसान तरीका मैं बताऊं किसी को ज्वाइन करवाने का। किसी को ज्वाइन करवाने का अगर आपने सीखना है ना, तो आप ये सीखें कि आपको किसी ने कैसे ज्वाइन करवाया था, आपको किसी ने कैसे ज्वाइन कराया था। आप सब ने ना आज का आपका ये टारगेट है कि आपने अपनी अपनी जो जिसको जैसे जैसे ज्वाइन कराया ना, अपने ग्रुप में वॉइस करें कि मेरी अपलाइन ने मेरे से इस तरीके से बात की, इस तरीके से सिस्टम शेयर किया और इस तरीके से मैंने उनको पैसे सेंड किए और मैंने ज्वाइनिंग की। अपनी अपनी आपने ग्रुप में शेयरिंग करनी है और सबको बताना है कि मुझे ऐसे ज्वाइन करवाया था। वॉइस करनी है या मैसेज, वॉइस करनी है, बल्कि वॉइस में ज़्यादा अट्रैक्शन होती है। तो अपनी अपनी वॉइस में आपने ग्रुप में बताना है कि आपको किसी ने कैसे ज्वाइन करवाया, ताकि आपकी इनविटेशन से कोई सीखे और किसी की इनविटेशन से आप लोग सीखें। तो यही सिंपल काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ अपनी दिमाग को समझाने की बात है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ ऐसे ऐसे है जैसे सब मैं मेरे ख़्याल से ना नेटवर्क मार्केटिंग वाकई एक हलवे की प्लेट है। मेरे नज़रिए से देखा जाए, शाहरुख भाई कहते हैं ना कि ये हलवे की प्लेट नहीं है, वो अपनी अपनी बात में ठीक है बिल्कुल, क्योंकि लोग काम सीखे बगैर करते हैं इसको और कहते हैं कि ये आसानी से काम हो जाएगा। लेकिन बिलीव करें, मैं नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट हूँ, मुझे पता है, बिलीव करें, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का आसान तरीन काम है। इतना आसान काम है, इतना ज़्यादा आसान काम है, इतना मज़े का काम है, इतने ज़्यादा इसमें रिलेशन बनते हैं, इतने ज़्यादा आप लोग आपकी इज़्ज़त करते हैं, इतना ज़्यादा इसमें पैसा है और दुनिया का आसान तरीन काम। यानी आपने सिर्फ ये फार्मूला ज़हन में रखना है कि मैंने दुनिया में हर चीज़ फ्री हासिल करनी है। फ्री किस तरह हासिल करनी है। आपने मार्केट से मोबाइल परचेज़ किया, जिससे मोबाइल परचेज़ किया उसको सिस्टम का बताएं, ठीक है। आपने अगर जूता लिया तो जहाँ से जूता लिया उस बंदे को सिस्टम का बताएं। समझ आ रही है। अगर आपने किसी रेस्टोरेंट से खाना खाया तो उस रेस्टोरेंट में कैशियर को या वेटर को सिस्टम का बताएं। अगर किसी बेकरी से या किसी पिज़्ज़ा हट से आपने पिज़्ज़ा ले लिया है तो पिज़्ज़े वाले जिससे पिज़्ज़ा लिया है
उससे आप सिस्टम शेयर करें। सर जी। जी जी सर बताएं, वॉइस आपकी बंद कर दी मैंने, बताएं दोबारा। सर जब हम लिया था असल में ना, जो मैं कहता हूँ ना मुश्किल, वो मैं इन लोगों के लिए कहता हूँ क्योंकि ये लोग समझते हैं आसान, इसको समझना और सीखना मुश्किल है, बस करना नहीं। सर जब हम 1 to 5 का वो करवाने गए थे लॉक वगैरह चेंज, तो जरा इन्हें बताएंगे मैंने वहां पे किया क्या था जब जी हम हाँ जी, हाँ शोरूम में जी, गए तो मैं हमने हम क्या ना किया जब पीछे। हाँ हम अपनी, मैंने नई बाइक ली थी, अप्लाइड फोर थी। तो जब वो हम मार्केट में गए ना उसको लॉक लगवाने, और नीचे वो पता नहीं क्या कुछ लगाते हैं, कंपाउंड ये वो। तो हमने वहाँ पे जिससे कंपाउंड लगाया उसको दावत दी, जिस दुकान से लॉक लिया शाहरुख भाई ने उसको भी गाइड किया, और इतनी डिटेल से गाइड किया। किसी ने सीट का कवर चलाया तो उसको एक, बिलीव करें, वो ब्रेक को जो रबड़ लगाने वाला आता है ना, एक गुजरता हुआ कहता है ये लगा दूँ, मैंने कहा लगा दो यार। तो शाहरुख भाई ने उसको भी गाइड किया, उसको भी सिस्टम का बताया, और बड़ी ब्रीफली गाइड किया। वो मेरा ख्याल है दोनों दोनों में तीनों जॉइन है शाहरुख भाई के साथ। तो वहाँ पे मैंने जी शाहरुख भाई सर, को बोला, सिंगापुर में जब खाना खाने गए थे तो वहां वेटर को भी जब कार दिया था। वेटर को भी बिलीव करे साथ बिठा तो दिया, आपने कहा था, वेटर को साथ आपने बिठा दिया, वहां पे उसको सारा सिस्टम समझाया, आपने समझाने के बाद वो भी कहा ज्वाइन है शाहरुख भाई के साथ। तो हम लोग तो इस तरह काम करते हैं, हम तो मज़े 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 ले ले के काम करते हैं भाई। हम जहाँ जाते हैं वहाँ पे हम इंजॉय करते हैं, सिस्टम का इंट्रोडक्शन करवाते हैं। हर चीज़ हमारा टारगेट होता है कि हमने फ्री हासिल करनी है। मोबाइल का कवर भी लिया ना, तो उस दुकान वाले को भी हमने गाइड करना है और सिस्टम का बताना है। पार्किंग वाले ने 20 रुपये लिए ना, तो हमने उसको भी सिस्टम का बताना है कि अब बच्चों के लिए खिलौने वगैरह लाने हैं, तो उस बंदे को भी हमने सिस्टम के लिए गाइड करना है। कपड़े लेने हैं तो कपड़े वाले को भी हमने सिस्टम के लिए गाइड करना है। मैं मार्केट में गया, ये मुजम्मिल भाई मेरे साथ थे, शर्ट्स वगैरह ली, कपड़े वगैरह लिए सारे। तो उस बंदे को मैंने सिस्टम सारा का सारा वहाँ पे बताया, उसको ऑनलाइन सिस्टम है, ऐसे ऐसे आप काम कर सकते हो। मीटिंग भी उसको दिखाई, उसको भी ज्वाइन करवाया। दूसरे के पास गए उसको भी ज्वाइन करवाया, तीसरे के पास गए उसको भी ज्वाइन कराया, वापस पार्किंग वाले के पास है उसको भी सिस्टम बताया, उसको भी ज्वाइन कराया। यानी इतना सिस्टम आसान है, आप चलते फिरते उठते बैठते कहीं भी जाएं, इस सिस्टम, ये कारोबार आपके साथ चलता है। तो ये उन लोगों के लिए मुश्किल है जो अपनी ज़ुबान नहीं खोलते, जो ज़ुबान खोलते हैं उनके लिए सिस्टम बड़ा आसान है। तो आज का सेशन मैं चाह रहा था कि 40 मिनट का मैं दूं, लेकिन मेरी तबीयत थोड़ी नासाज थी, इसलिए शाहरुख भाई भी साथ हैं। इंशाल्लाह ताला फिर कभी आपको इस सिस्टम का बताऊंगा कि आप इस सिस्टम को कितनी आसानी से वाकई बिलीव करें। मेरी वो ट्रेनिंग लेने के बाद आप खुद कहेंगे कि ये वाकई हलवे की प्लेट है। हम इसको सीखेंगे और बाकी हलवे की प्लेट तरह इसको काम करेंगे, और इंशाल्लाह ताला आप सबकी टीमें भी बनेंगी। तो इट्स टाइम फॉर योर कमेंट्स। मैसेज में जाएं और बताएं कि आज की ट्रेनिंग आपकी कैसी रही। सिर्फ 1 मिनट रह गया, जल्दी से बताएं। और देखें, ये हम लोगों की ना थोड़ी सी मोटिवेशन हमारे लिए होती है। जैसे हम लोग आपको मोटिवेशन देते हैं, तो आपके जो कमेंट्स होते हैं वो हमारे लिए मोटिवेशन होते हैं। आज का आपका टारगेट भी जेब में रखना है कि ग्रुप्स में जाके आपने अपनी अपनी शेयरिंग करनी है, और जल्दी से मैसेज करें, जल्दी से मैसेज करें। मैं आपके मैसेज देख रहा हूँ और आपके ग्रुप में मैसेज मैं देखूँगा कि आपकी आज की ट्रेनिंग कैसी रही और आपने किस तरह का आप सीखा, और क्या कुछ आपने इसमें से सीखा। इंशाल्लाह ताला इन चीज़ों पे अमल करें। ये ज़हन में रखें बात, आपने दुनिया की हर चीज़ फ्री में हासिल करनी है, तो बिलीव करें वो चीज़ आपके लिए वाकई ही फ्री में होगी। फ्री में क्यों होगी? जिस बंदे से चीज़ आपने परचेज़ की, इंशाल्लाह ताला वो आपकी टीम में शामिल होगा और लाखों रुपए आपको कमा के देगा इंशाल्लाह ताला। ये बात ज़हन में बिठा लें कि हर चीज़ आज के बाद आपने फ्री में लेनी है, और वाकई वो चीज़ फ्री में होगी इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह ताला विश यू बेस्ट ऑफ लक। आज का टारगेट ये है कि आपने अपनी अपनी शेयरिंग करनी है ग्रुप्स में जाके। मैं ग्रुप्स को देखूंगा, ग्रुप विज़िट करूंगा और देखूंगा किस किस बंदे ने शेयरिंग करनी है। और ट्रेनिंग को टाइम से ना मीटिंग में आ जाया करें, टाइम वेस्ट ना किया करें, ताकि आपको पता है कि हम लोग पूरे 8 बजे मीटिंग स्टार्ट कर देते हैं। फिर आप लोग जैसे जैसे लेट होंगे उस बंदे का नुकसान होगा। आज माशाल्लाह मेरा ख्याल है जो जो ट्रेनिंग में आया उसने बहुत कुछ सीखा इसमें से, और अगर वो इसमें अमल कर लेगा तो इंशाल्लाह विद इन वीक और 2 वीक्स, यानी 1 हफ़्ता या 2 हफ्ते में उसकी टीम बनना स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह। अगर बनी है तो ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। विश यू बेस्ट ऑफ लक सर। अल्लाह हाफिज़।